गांव के किनारे एक टूटा फूटा कच्चा मकान था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और आंगन में बिखरे पुराने बर्तन, यही था रामसिंह का घर। रामसिंह के दो बेटे थे, बड़े का नाम राघव और छोटे का नाम मोहन। गरीबी इस घर में पीढ़ियों से थी। मेहनत करने के बावजूद पेट भरने लायक अनाज भी कभी कभी मुश्किल से जुट पाता। इसी घर में दो नई बहुएं आईं। बड़ी बहू सुशीला, जो शांत, सहनशील और मेहनती थी। छोटी बहू कुसुम, जो थोड़ी चंचल थी पर दिल से साफ थी। दोनों अलग स्वभाव की थी, लेकिन हालात ने उन्हें एक ही पंक्ति में खड़ा कर दिया, गरीबी और संघर्ष की पंक्ति में। सुशीला की शादी सबसे पहले राघव से हुई। शादी बहुत धूमधाम से नहीं हुई, लेकिन गांव के लोग जुटे थे। सुशीला मायके से ज्यादा सामान लेकर नहीं आई थी। दहेज की हालत भी साधारण थी, क्योंकि उसके पिता खुद गरीब किसान थे। शादी के बाद जब वह इस घर में आई तो पहली बार उसने मिट्टी के टूटे घर, फूस की छत और खाली बर्तनों को देखा। लेकिन उसने मन में कोई शिकवा नहीं किया। उसने सोचा, पति साथ हो तो हर कठिनाई आसान लगती है। 1 साल बाद मोहन की शादी हुई। कुसुम आई। वह थोड़ी नटखट और हंसमुख थी। मायके से थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी। जब उसने इस घर को देखा तो उसके मन में हल्की मायूसी आई। उसने सोचा, कैसा घर है ये, न ढंग का आंगन, न कमरे, न कोई सुविधा। मगर शादी के बाद लड़की को तो मायके छोड़ना ही पड़ता है, इसलिए उसने भी अपने भाग्य को मान लिया। रामसिंह का घर बस नाम का घर था। रसोई में मिट्टी का चूल्हा था, जिस पर गोबर के उपले या सूखी लकड़ियां जलाकर खाना पकाया जाता। बरसात में छप्पर टपकता था तो घर के भीतर लोटे और बाल्टियां रखी जाती। खेत छोटा था, जो मुश्किल से 2-3 महीने का अनाज ही देता। बाकी महीनों में बेटों को मजदूरी करनी पड़ती। सुशीला और कुसुम जब रसोई में जाती तो अक्सर चूल्हा खाली मिलता। कभी सिर्फ आलू नमक से गुजारा, कभी सिर्फ सूखी रोटी और प्याज। कभी कभी तो नमक रोटी भी नसीब न होती। सुशीला बड़ी बहू थी, वह सब कुछ सह लेती थी। चाहे कम खाना मिले, चाहे बर्तन पुराने हो या कपड़े फटे हो, वह शिकायत नहीं करती। कुसुम छोटी बहू थी, उसका स्वभाव खुला था। वह जब देखती कि घर में खाने को नहीं है तो झुंझला उठती। एक दिन रसोई में कुसुम ने कहा, दीदी, ये घर तो जैसे भूख का कारागार है। सुबह से कुछ ढंग का खाने को नहीं मिला। कितने दिन ऐसे चलेगा? सुशीला ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हमें जो मिला है उसी में संतोष करना चाहिए। देखो, पति लोग मेहनत कर रहे हैं, कभी तो हालात सुधरेंगे। कुसुम ने हंसते हुए कहा, आप तो बस संतोष संतोष करती रहो। लेकिन मैं तो सोचती हूँ कुछ काम करूं। सिर्फ घर में बैठकर तो पेट नहीं भर सकता। सुशीला ने कुसुम की बात सुनी, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसके मन में भी यही था कि घर की हालत बहुत खराब है। गांव में औरतों के लिए काम कम ही था। कभी खेत में मजदूरी, कभी दूसरों के घर बर्तन धोना। सुशीला ने चुपचाप खेतों में काम करना शुरू किया। वह धूप बारिश की परवाह नहीं करती। दिन भर काम कर लौटकर फिर घर का काम संभालती। कुसुम शुरू में हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने भी दूसरों के घर झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। धीरे धीरे दोनों बहुओं पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। सास बूढ़ी थी, काम नहीं कर पाती थी। ससुर बीमार रहते थे। दोनों भाई भी मजदूरी करते थे, लेकिन पैसे इतने नहीं आते कि घर ठीक से चल सके। जहां गरीबी होती है, वहां रिश्तों में भी खटास घुलने लगती है। कुसुम को लगता कि सास ससुर और जेठानी उसका हक मार लेते हैं। सुशीला को लगता कि कुसुम शिकायत ज्यादा करती है और काम कम। एक दिन, दीदी, कल मैंने 4 घंटे बर्तन मांजे, 5 रुपये मिले। उसमें से 2 रुपये मैंने तेल खरीद लिया, बाकी 3 रुपये घर में डाल दिए। लेकिन सब तो बराबर बांटते नहीं हैं। क्यों बहन, घर का है तो घर में ही लगेगा। बराबर बांटने की बात क्यों करती हो? लेकिन मेहनत मैंने की तो हक भी मेरा होना चाहिए। ये सुनकर सास पास से बोल, अरे लड़की, शादी के बाद औरत का सब कुछ ससुराल का हो जाता है। मेहनत करे या पैसा लाए, वो घर का होता है। यहाँ अपना पराया मत किया कर। कुसुम चुप हो गई, लेकिन मन में खटास भर गई। रात को दोनों बहुएं अलग अलग कोने में लेटी। सुशीला ने सोचा, काश थोड़ा पैसा होता तो घर में शांति रहती। कुसुम ने सोचा, काश मैंने किसी अमीर घर में शादी की होती। आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन उस घर के भीतर अंधेरा ही अंधेरा था। सुबह हुई। मुर्गे की बांध और खेतों से आती मिट्टी की महक ने घर का माहौल भरा, लेकिन पेट की भूख ने सब कुछ फीका कर रखा था।
सुशीला चुपचाप उठकर चूल्हा सुलगाने लगी। कुसुम भी उठी, लेकिन उसका मन भारी था। दीदी, आज कुछ नया सोचना पड़ेगा। रोज यही आलू प्याज से गुजारा कब तक? सुशीला ने मुस्कुराने की कोशिश की। सोच तो मैं भी रही हूं बहन, पर हाथ में है ही क्या। जो काम मिले वही करेंगे। मेहनत से ही तो पेट भर पाएगा। राघव और मोहन सुबह सुबह मजदूरी पर निकल जाते। खेतों में काम इतना नहीं था कि घर चल सके। कई बार उन्हें नजदीकी कस्बे जाना पड़ता और वहीं दिन भर ईंट गारा ढोना पड़ता। शाम को दोनों थके हारे लौटते, जेब में बस थोड़े पैसे। राघव ने कहा, आज पूरे दिन में 20 रुपये मिले। इसमें से आधे तो रास्ते में खाने पर खर्च हो गए। मोहन ने धीरे से कहा, हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, घर की हालत सुधरने वाली नहीं। शायद शहर जाकर ही कुछ हो। ये सुनकर सास चौंक गई। अरे बेटा, शहर की हवा अच्छी नहीं होती। गांव की मिट्टी से ही जीवन कट जाएगा। लेकिन बेटों के मन में शहर का सपना धीरे धीरे गहराने लगा। इधर बहुओं का हाल भी अलग नहीं था। सुशीला दिन भर खेतों में मजदूरी करती। धूप से उसका चेहरा काला पड़ गया, हाथ फट गए। कुसुम गांव के घरों में बर्तन मांजने जाती। कई बार लोग ताना मारते, अरे अभी नई नई दुल्हन बनी है और बर्तन मांज रही है, कैसी किस्मत लेकर आए है। कुसुम मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन भीतर से टूट जाती। एक दिन कुसुम जिस घर में बर्तन मांजने गई थी, वहां की मालकिन ने उसे 2 सूखी रोटियां और सब्जी दी। वह खुश हो गई, घर लाकर सबको खिलाना चाहा। लेकिन सुशीला ने आधी रोटी अपनी सास को दी, बाकी बच्चों को। कुसुम ने कहा, दीदी, ये तो मेरे काम की मेहनत की कमाई थी। कम से कम मैं एक बार तो अकेले पेट भरकर खा लेती। बहन, घर एक है, घर का हर कौर सबका है। ये सुनकर कुसुम रो पड़ी। उसे लगा उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं। धीरे धीरे कुसुम और सुशीला के बीच तकरार बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों पर दोनों में कहासुनी हो जाती। सास अक्सर बीच बचाव करती, बहुएं, तुम दोनों बहन जैसी हो, अगर तुम लड़ोगी तो घर का क्या होगा। लेकिन गरीबी ने घर में ऐसी आग लगा रखी थी कि समझाने से भी बुझती नहीं थी। में शहर से कुछ लोग आए। वे बोले कि शहर में काम की बहुत मांग है, वहां मजदूरी के अच्छे पैसे मिलते हैं। मोहन का मन उछल पड़ा, भैया क्यों ना हम दोनों भी शहर चले, यहाँ तो बस 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। राघव ने सोचा, फिर धीरे से बोला, शहर जाना आसान नहीं, लेकिन शायद यही आखिरी रास्ता है। सुशीला और कुसुम ने ये सुना तो दोनों चौंक गईं। सुशीला बोली, अगर तुम लोग शहर जाओगे तो यहाँ घर कैसे चलेगा। कुसुम ने तुरंत कहा, जाने दो दीदी, शायद शहर में किस्मत खुल जाए। यहाँ तो वैसे भी हालात सुधरने वाले नहीं। उस रात सबको नींद नहीं आई। सास अपने बेटों के शहर जाने के ख्याल से डर रही थी। सुशीला सोच रही थी, पति दूर जाएगा तो अकेले घर कैसे संभालूंगी। कुसुम सोच रही थी, शायद शहर से लौटकर हमारे भी अच्छे दिन आए। आंगन में पुराना दीपक टिमटिमा रहा था। गरीबी और अंधकार के बीच अब उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल उठी थी। माँ आंखों में आंसू भरे खड़ी रही, बेटा सावधान रहना, शहर बड़ा है, वहां अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी, एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। सुशीला ने चुपचाप पल्लू से आंसू पोंछे। कुसुम बोली, जाकर देखो, शायद सचमुच कुछ अच्छा हो जाए। यहाँ तो बस भूख ही हमारा साथी है। दोनों भाई कस्बे से गुजरते हुए बस में बैठ गए। गांव की पगडंडियां पीछे छूट रही थीं और सामने अजनबी रास्तों का सफर शुरू हो गया था। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती भागती सड़कें और लोगों की तेज चाल देखकर दोनों चौंक गए। मोहन फुसफुसाया, भैया यहाँ तो कोई किसी को देखता भी नहीं, जैसे सबको जल्दी है। राघव ने गहरी सांस ली, हाँ, लेकिन हमें भी यहीं अपना रास्ता ढूंढना होगा। कुछ ही देर में उन्हें मजदूरी का ठिकाना मिल गया। एक ठेकेदार बोला, ईंट गारा ढोने का काम है, दिन के 100 रुपये मिलेंगे, रहना खाना खुद का इंतजाम करना होगा। राघव और मोहन ने हामी भर दी। उन्हें लगा 100 रुपये बहुत हैं, लेकिन शाम होते होते जब थककर गिरने की हालत हुई और खाने रहने पर आधे से ज्यादा पैसे खर्च हो गए तो समझ आया, शहर की कमाई जितनी बड़ी दिखती है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। इधर गांव में सुशीला और कुसुम की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। सुशीला सुबह खेत में काम करने जाती और शाम तक थककर लौटती। कुसुम अब और घरों में काम करने लगी। एक दिन जब दोनों साथ बैठी तो कुसुम ने धीमे स्वर में कहा, दीदी, सोचती हूँ अगर शहर में सब अच्छा हो गया तो शायद हमें भी वहां बुला लें।
सुशीला मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे चिंता छुपी थी। हाँ बहन, लेकिन मुझे डर भी है। पता नहीं वहां के हालात कैसे होंगे। गांव की गरीबी झेल ली, पर शहर का अकेलापन कैसे झेलेंगे। दोनों की आंखें कहीं दूर टिक गईं, जहां उम्मीद और डर दोनों साथ खड़े थे। शहर में भाई दिन भर काम करते, रात को एक जर्जर झोपड़ी में सोते। मोहन अक्सर थककर कह देता, भैया लगता है यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला। गांव में भूखे रहते थे, यहाँ तन मन दोनों टूट रहे हैं। धीरज रखो, मेहनत का फल देर से ही सही मिलता जरूर है। लेकिन मन ही मन उससे भी डर था कि कहीं ये सफर बेकार न साबित हो। एक हफ्ते बाद गांव से मां की चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, बेटा यहाँ सब ठीक है, बस तुम्हारी याद आती है। सुशीला और कुसुम जी जान से मेहनत कर रही हैं। जल्दी पैसा भेजना, बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरत है। चिट्ठी पढ़कर दोनों की आंखें भर आईं। मोहन बोला, भैया चाहे जैसे हो, हमें टिकना होगा। अगर हम हार गए तो घर भी टूट जाएगा। हाँ, यही हमारी असली लड़ाई है। शहर की रातें अब और कठिन लगने लगी थीं। झोपड़ी में न तो ठीक से छत थी, न चारपाई। कई बार पानी रिसकर भीतर आ जाता। दिन भर का थका शरीर गीली जमीन पर लेट जाता और नींद आंखों से कोसों दूर रहती। मोहन अक्सर करवट बदलते बदलते बड़बड़ा उठता, भैया यही है वो सपनों का शहर, जहां लोग कहते हैं पैसा बरसता है। राघव चुपचाप दीवार की ओर देखता रहता। जवाब उसके पास भी नहीं था, बस भीतर एक जिद थी। कभी ना कभी ये हालात बदलेंगे। एक दिन ठेकेदार ने दोनों भाइयों को बुलाया। कल से तुम्हें नई बिल्डिंग पर काम करना है। 2 दिन बाद पूरा हिसाब कर दूंगा। दोनों ने पूरे मन से काम किया। धूप में पसीना निचुड़ गया, हाथ छिल गए, लेकिन पैसे मिलने की खुशी से सब सह गए। पर तीसरे दिन ठेकेदार गायब हो गया। मजदूरों में हल्ला मच गया। भाई वो भाग गया, किसी को पैसे नहीं दिए। मोहन का चेहरा उतर गया। भैया अब क्या होगा। राघव ने होंठ भींच लिए। इस शहर में टिकना है तो ऐसे झटके झेलने की आदत डालनी होगी। उसी शाम गांव से फिर चिट्ठी आई। इस बार सुशीला ने लिखा था, धान की फसल इस बार खराब हो गई है। घर चलाना और मुश्किल हो रहा है। हमें तुम्हारे भेजे पैसों का इंतजार है। चिट्ठी पढ़ते ही दोनों के हाथ कांप गए। मोहन बोला, भैया हम खुद भूखे हैं, पैसे कहां से भेजें। राघव की आंखों में आंसू तैर आए। भाई यही तो परीक्षा है। हमें कुछ नया करना होगा, सिर्फ मजदूरी से गुजारा नहीं होगा। अगले दिन राघव ने हिम्मत करके एक ढाबे पर काम मांगा। ढाबे वाले ने देखा, तुम्हें बर्तन मांजने होंगे, दिन के 50 रुपये और बचा खाना मिलेगा। मोहन ने भौहें चढ़ाईं, भैया इतना छोटा काम। राघव ने गंभीर स्वर में कहा, कोई काम छोटा नहीं होता। अगर ईमानदारी से किया जाए तो यही काम हमारी उम्मीद जगा सकता है। ढाबे पर काम करने से दोनों को रोज का खाना मिल गया। भूखे पेट सोने की नौबत नहीं रही। धीरे धीरे मालिक ने राघव को ग्राहकों को खाना परोसने का काम भी दे दिया। एक दिन एक ग्राहक ने राघव को गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में मेहनत और सच्चाई दिखती है। क्या पढ़ाई की है। राघव ने झिझकते हुए कहा, बस 8वीं तक। ग्राहक मुस्कुराया, फिर भी तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है। लगे रहो, शहर तुम्हें पहचान देगा। उस दिन पहली बार राघव के दिल में शहर के प्रति थोड़ी उम्मीद जगी। इधर गांव में सुशीला और कुसुम ने अपने हिस्से की लड़ाई जारी रखी। सुशीला रोज खेत में काम के बाद गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि थोड़े पैसे और जुट सकें। कुसुम ने बकरियां पालनी शुरू की। एक शाम दोनों बैठी तो कुसुम बोली, दीदी अगर वो लोग शहर में टिक गए तो शायद हम सबको भी यहाँ से निकाल ले जाएं। सुशीला ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बहन, लेकिन हमें भी हारना नहीं है। जो तकलीफें वो शहर में सह रहे हैं, हम यहाँ गांव में झेल रहे हैं। ये लड़ाई पूरे परिवार की है।